एंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का के बयान आया सामने। वो शायद उनका आना शायद मुश्किल हो, लेकिन उसके बावजूद हमें अपना ये इवेंट मुकम्मल करना है। बिल्कुल ऐसे और उसमें देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज के प्लेयर ये आ रहे हैं खेलने के लिए। तो एक दो चीजें पीसीबी, पाकिस्तान सुपर लीग, ये सारे मिलके सॉल्व कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग के मसले हैं। उसमें आई एम श्योर होने जा रही है, क्योंकि आप बीच में 5 दिन का ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ताकि जिसका फॉरेन प्लेयर वापस आ सकता है वो आ जाए। क्योंकि कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी बगैर फॉरेन प्लेयर्स के या फॉरेन प्लेयर्स के साथ जितने उन्होंने कहा कि हम आएंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर जो गोरे प्लेयर थे वो फॉरेन चले गए थे फ्लाई करके। फिर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के डोंट थिंक सो कोई आएंगे वो क्रू भी जो है वो चला गया था। कुछ क्रू का टेक्निकल स्टाफ भी था, खास तौर पर जो आपका रिव्यू देखते हैं लाइक बिफोर का, वो फिर आपका जो ट्रैकिंग प्लेयर ट्रैकिंग एक सॉफ्टवेयर लगाया था हमने, उसका भी क्रू चला गया था। वो क्रू भी अब वापस आएगा, क्योंकि डीआरएस के बगैर तो आपका इवेंट हो ही नहीं सकता। ये आईसीसी का रूल है कि कोई भी लीग होगी तो डीआरएस के बगैर नहीं होगी। शायद आपका वो जो प्लेयर ट्रैकिंग वाला है वो सिस्टम शायद ना आए, लेकिन पाकिस्तान के अपने जो लोकल ब्रॉडकास्टर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको पास्ट में ट्रेन किया गया है, उनको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। दुबई में ऑलरेडी पाकिस्तान के कुछ तैयार शुदा, ट्रेन शुदा ब्रॉडकास्टर मौजूद हैं, उनको भी लूप में लिया जाएगा। सो ओखे सोखे होके ये 8 मैच पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू करवाने हैं आईपीएल के। प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एयरफोर्स के जहाज में इनको बिठाया और दुबई रवाना किया, उस वक्त तक ये विंडो क्लियर नहीं थी कि 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगी। आप उनको दुबई तक भेज देते, वहां वो रिलैक्स करते, 2-3 दिन बाद वहीं से वापस बुला लेते। प्रॉब्लम ये आ गई है कि तकरीबन सारे ही प्लेयर दुबई से अपने अपने घरों पे चले गए। अब वो वापस उन घरों से निकालना, देखो हम तो इंडियन, पता है ये पंगा है, हम तो पैदा ही होते हैं उस राइट के साथ, उस एंटाइटलमेंट के साथ कि भाई आप इस तरफ हो और वो उस तरफ है। सो भाई आपको तो अब अपनी ज़हन का जो ट्रॉमा है, शायद आप तो कहीं ना कहीं मेंटली रेडी थे। कोई मीम बना रहा था, कोई खुशियां मना रहा था। हमारे यहाँ तो वॉर हिस्टेरिया नहीं था, इंडिया में तो ऐसा वॉर हिस्टेरिया था कि अल्लाह माफ करे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो दूसरी तरफ जो फॉरनर्स हैं, वो जो ट्रॉमा कैरी करके गए हैं, वो ट्रॉमा तो यार अब उनके लिए तो आसान नहीं है ना। उनकी जगह पे रख के देखो, जिस मेंटल एक टोल से गुजरे, वहां ये नहीं कि सर वो पीएसएल में गुजरे, वो इंडिया में भी गुजरे, वो आईपीएल में भी गुजरे। अब तो पॉसिबल हो सके तो खबर यही है। मैं आपको बताता चलूं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस वक्त राजी, ऐसे भी डरे हुए। इसी के साथ साथ श्रीलंका के प्लेयर्स, बांग्लादेश के प्लेयर्स ये आ जाएंगे। बांग्लादेश की दी जा रही जो बांग्लादेश पाक वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज थी ना, उसको भी आगे कर दिया गया, उसको भी डिले कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के प्लेयर आ जाएंगे, वो आ सकते हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इनके प्लेयर्स के साथ राब्ते इस वक्त चल रहे हैं। इसी के साथ साथ इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ राब्ते चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी डाउटफुल है इस वक्त। रही बात के आते जितने प्लेयर्स आगे, वो तो है फ्रेंचाइजीज को फुली खुली छूट है कि वो चाहे 2 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएं, चाहे वो 1 खिलाएं, कोई मसला नहीं है। बट रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल याया, आपकी सही इत्तला है। और जो पहला मरहला है, क्योंकि फॉरेनर्स अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई के तहत मैच खेलना है। तो आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने जा रहा है। उस के कुछ शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल पीएसएल को रिज्यूम किया जा रहा है। फ्रेंचाइजीज को कह दिया गया है कि अगले 48 घंटे में आप अपने फॉरेन प्लेयर से राब्ता कीजिए और उनको बोलिए कि आप आ जाएं। लेकिन इस पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और ये एक संगीन मामला है कि फॉरेन प्लेयर्स शायद कभी इम्कान यह है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स दोबारा नहीं आएंगे और उसका रीजन सिक्योरिटी नहीं है, उसके रीजन और बहुत सारे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा तो यह है कि क्योंकि खिलाड़ियों ने ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो एक टाइम पीरियड था, 1 मंथ का पीएसएल था, आगे उनकी कमिटमेंट्स वो वापस चले भी गए और एक मेजर पार्ट जो पीएसएल का वो खेल चुके हैं। अब 4 मैचेस रह चुके हैं जो लीग मैचेस हैं और 3 प्लेऑफ्स और 1 फाइनल, यानी कि 8 मैचेस टोटल रह गए जो एक हफ्ते में पीसीबी इसको मुकाएगा। लेकिन अब पीसीबी ने फैसला किया और फ्रेंचाइजीज को बता दिया कि जिसके जो खिलाड़ी आते हैं
वो आ जाए, इजीली जो अवेलेबल हो जो आ सकता है वो आ जाए। और अगर नहीं आते तो इसमें थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशन में भी थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी के खिलाड़ी डाल कि अगर कोई चाहेगा तो वो ज्यादा, यानी कि अगर वो सिर्फ 2 से 3 भी अगर फॉरेन प्लेयर अवेलेबल है तो वो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। ये जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अभी होंगे सिलेक्शन कमेटी में भी उनको चेंजेस भी होने रेस्ट वाली मिल हैं। गया। ये भी अच्छा जी। हाँ, सिलेक्शन कमेटी में भी बंदे उड़ने वाले हैं। अरे। और सिलेक्शन कमेटी का आज जो है वो मोहसिन नकवी साहब आए हुए थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वहाँ पर इजलास भी हुआ, बड़े अहम फैसले भी हुए हैं और सिलेक्शन कमेटी में से अब कुछ लोगों का पता साफ होने वाला है और कुछ लोग जो है हो सकता है कि वो ऐड हो जाएं। वो आई गलत है, तो अब जिनको जिनका रखा पता गया साफ था। होने वाला है। उनको अब आई विश रखे जो नए गलत आएंगे गया था। वो मेरिट पर आए ताकि किस बेहतर तरह मेरी हो। ये बैठ ख्वाहिश है, ऐसे कादर ने खबर तो दी, मेरी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब अपने मुशीरों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, जो उनके मुशीर हैं उनका भी एक अद्धे का पत्ता जो है वो साफ करें, और जो गलत मशवरे दे और हमारे के पास उनको- मशीर जो है वो हैं भी, देखें हाँ, आपके देखें। सामने सीवीज मौजूद है, एक इमरान साहब और एक हमारे बिल्कुल कादिर देखें, साहब। तो जरूरत ही नहीं है मोहसिन इधर-उधर नकवी साहब देखने की नहीं मौजूद है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन प्लेयर्स बाकी टीमों के नहीं ना आते, जैसे कोयटा के फॉरेन प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ कराची के फॉरेन प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होगा वो है कराची किंग्स, क्योंकि उनके पास विलियमसन, वार्नर, जेम्स विंस, ये तीनों के तीनों उनके मेन प्लेयर्स हैं और तीनों के तीनों जिस जिस मुल्क से आते हैं वहां पे उनको सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं। तो कराची का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए। तो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सैड बात है। सिमिलरली फॉर कोयटा, कोयटा के पास भी कौन कौन से प्लेयर है, मार्क चैपमैन, फिन एलन, ये दो तो आते मुझे नजर नहीं आ रहे, ना काइल जेमिसन मुझे आता नजर आ रहा है। तो ये मुसीबत है इनके लिए भी, ये टेंशन है, बिग टेंशन है इनके लिए भी, कोयटा वालों के लिए भी। इनका कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। पिशावर का क्या मसला है, पिशावर के पास जादरान खेल लेगा, वो जादरान अफगानिस्तान का है। इसी के साथ साथ लीव फूड को ये लोग मना रहे हैं, इस बॉलिंग जो इनका इतना अच्छा बना हुआ था कॉम्बिनेशन, उसको पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी मैक्स ब्रांड भी आ सकता है, मिचेल ओवर का साइज थोड़ा सा डाउटफुल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुल्तान के तो प्लेयर्स ना भी हैं तो वो तो एक ही मैच है, वो बाहर हो चुके हुए हैं। लाहौर के लिए भी इशू है, डैरल मिचेल्स, सैम बिलिंग्स, टॉम कड़न, इनसे रिलेटेड जो रिशाद हुसैन ने बोला था, रिशाद हुसैन खुद, ये पूरा लाहौर की टीम का भी जो कहते हैं ना एक मिक्सअप बना होता है, वो भी खराब होता नजर आ रहा है। तो ये एंड टाइम के ऊपर टीम्स के लिए बड़ी गलत चीज है। अगर पिशावर ने अपने प्लेयर्स मना लिए और किसी और टीम ने रेडी कर लिए, इस्लामाबाद ने कर लिए, तो फिर तो इसको कहते हैं ना ये लोग स्ट्रॉन्ग टीम्स बन जाएंगी PSL 10 के लिए। तो इनके ऊपर है, फॉरेन प्लेयर्स पे नहीं है। सो ये जो सवाल नंबर 2 है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोकल प्लेयर्स के साथ होगा, फॉरेन प्लेयर्स जिस तरह चल रहे थे, या कोई रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो जाए, किसी को आपको बुला लें। वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की कहानी भी एक तरीके से आपको इजाजत दी हुई है कि अगर ये नहीं, एक्स नहीं, तो वाई वाला प्लेयर आप लाके फॉरेनर की लिस्ट में आप ला सकते हैं। सो रूल्स को आसान कर दिया जाएगा, अमेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मंतकी अंजाम, एक मीनिंगफुल एंड तक पहुंचाना है। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन मुकाबले हैं उनमें आपको लोकल प्लेयर्स ही एक्शन में दिखाई देंगे। जी मजबूरी है, और एक दफा ब्रेक आ जाए किसी इवेंट के अंदर तो वो सीक्वेंस टूट जाता है। आप उसकी वैल्यूज तो वही है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यूज खत्म हो गई टूर्नामेंट की या प्लेयर्स की या ऑर्गेनाइजर्स की, लेकिन उसमें एक ब्रेक आ गया है। अब जो हालात हैं उसको तो ऐसे ही लगता है कि आपके फॉरेन प्लेयर्स कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। तो पहला बुनियादी तो यही है कि अगर प्लेयर सिक्योरिटी, लोकल प्लेयर और फॉरेन प्लेयर सिक्योरिटी, उसका तो अब मसला हल हो गया। अब प्रोडक्शन कौन करेगा, मतलब यही है ना। पहले तो इंडिया से काफी लोग आए हुए थे, वो कर रहे थे, फिर वो छोड़ के चले गए। हॉकाई की बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर प्रोडक्शन में, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल पहले भी एक बोल दिया था इनको, प्रोडक्शन को, कि आपके जो आते हैं वो ऐसे लोग हों जो कि मोस्टली। खाता कलामी की मात्रा राशिद लतीफ साहब, जब ये सूरत हाल डेवलप हुई थी तो अगर आपको याद हो उसी वक्त ये काम शुरू हो गया था कि इंडियंस जो क्रू में मौजूद थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया था, उनके मुतबादिल आ गए थे, और जो लास्ट मैच हुआ है इस्लामाबाद का, ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें ऑप्शन दिया था कि जो जाना चाहता है चला जाए, तो कुछ चले गए थे, कुछ यहीं थे। और पिंडी में जब हुआ ना तो उसके बाद हाथ खड़े किए लोगों ने। पाकिस्तान मीडिया में फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर PSL खेलने को मना करते रहे। वो कोई भी नहीं आना चाहते पाकिस्तान PSL खेलने को लेकर। लेकिन IPL की बात करते हैं, सभी फॉरेनर प्लेयर IPL खेलने आ रहे हैं, लेकिन PSL में कोई भी नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो रोना धोना चल रहा है, आपने तो यहाँ पर सुन ही लिया होगा। और पाकिस्तान जैसे देश में कौन ही आना चाहेगा। ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अब कोई फॉरेनर
प्लेयर आने को राजी नहीं हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया इसी बात को लेकर 2 दिन से रो रही है। तो आपको क्या लगता है इन पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको कुछ कहना है इन पाकिस्तानी मीडिया के बारे में तो कमेंट करके बताएं। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।